इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे आपको, अलग अलग दो वीडियो अपलोड कर चुके थे, जिसमें एक था एडिशन का, दूसरा था सब्ट्रैक्शन का। एडिशन में बताया होंगे कि प्लस और माइनस का होता है, और सब्ट्रैक्शन में दो तरह का होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक गुणा के बारे में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखिए पहले ये समझ आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए जैसे कि मान चलिए कि 2 × 3 इक्वल टू क्या होता है 6 हो गया। अब बात आती है कि इसमें ये 2 क्या है, 3 क्या है, ये क्या और ये क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चीज होता है, क्या नहीं, जो 2 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है गुणज, और ये क्या होता है गुणज होता है, और ये क्या होता है गुणनफल होता है। यानी कि गुणज गुणे गुणिया इक्वल टू क्या होता है गुणनफल। यानी कहने का मतलब अब बात आती है कि ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये तीनों चीज आपको समझ गया कि ये क्या होता है जी गुणज, और ये क्या होता है गुणिया, और ये क्या होता है गुणनफल। अब बात आती है कि इसमें ये क्या है, तो ये क्या है ऑपरेटर है। ये क्या है जी ऑपरेटर। ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर है, जब आप लोग कंप्यूटर पढ़िएगा, कंप्यूटर मैथमेटिक्स में बताया जाएगा स्पष्ट रूप से कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ये हो गया ऑपरेटर। इसका काम किस लिए करते हैं जी, इसका यूज किस लिए करते हैं, गुणा करने के लिए करते हैं। वही अगर हम बात करें कंप्यूटर की भाषा में, तो कंप्यूटर गुणा को ये समझता है, स्टडीज समझता है, समझ में गया। यानी कि कंप्यूटर में जब भी हमको गुणा करना होता है तो वहां पर स्टडीज का प्रयोग करते हैं, ना कि एक्स का, समझ में गया। अब बात आती है कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है जो है क्या जी लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या है इक्वल टू है, इक्वल टू यानी कि बराबर। ये बराबर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए इसलिए इसका जो सिंबल होता है वो एक एक्यूरेट पूरा क्या होता है बराबर होता है और पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। तो ये हो गया आपका, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये गुणा में हर एक जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि गुणा कितने केसेस में आते हैं, कितने तरह से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका सिचुएशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन के केसेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसका रूल कौन कौन सा होता है। आइए देखते हैं, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करता था कि प्लस माइनस माइनस कहीं होता है, माइनस प्लस माइनस इस तरह, जैसे कि उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि -2 + 7, तो क्या करते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं 7 2 9 कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। ये तो खुलेआम गलत है। अब बात आती है कि बहुत लोग थोड़ा सा चालाकी करते थे, क्या करेंगे 7 में हो गया 5, लेकिन नियम लगाएंगे गुणे का ही प्लस माइनस माइनस, जो कि खुलेआम गलत है बाबू, समझ में गया। ये मान लीजिए यहाँ तक तो ये सही हो गया, 5 हो गया प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस वाला कोई जबरदस्ती बता दिया कि देखिए प्लस माइनस आ ही जा रहा है तो यही रूल सही है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए प्रूफ तब तक कोई, देखिए याद रखिएगा कोई भी चीज पहले से जो प्रूफ होता है ना फॉर्मूला, देखिए प्रूफ वही कराया जाता है जो पहले से प्रूफ होता है। अगर आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है तो वही प्रूफ कराया जाता है, ये नहीं कि a + b का होल क्यूब a + b का होल स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो वास्तव में होता है यानी जो वास्तव में इक्वल होता है वही प्रूफ कराया जाता है, तो इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो पहला केसेस जो होता है मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो ये होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस के फॉर्म में, समझ गया। तो यहाँ देखिए ये क्रॉस वाला हो गया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब बात आती है बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्लस इंटू प्लस, ये कौन से केसेस में है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। गौर फरमाइएगा, ये हो गया आपका ब्रैकेट बेस हो गया। तो ये सिचुएशन गुणा के कौन कौन से आते हैं, पहला आता है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा आता है ब्रैकेट बेस प्रोडक्ट जो होता है, तीसरा जो आता है क्या होता है, तीसरा कंडीशन में क्या आता है, तीसरा कंडीशन में डॉट का भी, डॉट प्रोडक्ट का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉट का प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो गया माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो गया प्लस। अब बात आती है इसका अगला जो पॉइंट आता है वो होता है नॉट प्रोडक्ट, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, समझ में गया। उसका प्रयोग सबसे ज्यादा अलजेब्रिक फार्मूला जो होते हैं उसमें यूज होता है। तो यहाँ देखिए जैसे कि गौर फरमाइएगा, जैसे कि ए बी, ठीक है ए बी हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बाबू कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है, समझ गया। अब कहा जाए जैसे कि ये हो गया 2ab,
तो यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी है, समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, ये जैसे कि हो गया यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है इंटीजर, और ये क्या है इंडिसेस है। अब बात आती है कि दोनों के बीच में एक पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट हो गया, समझ में गया? तो ये डॉट यानी कि गुणा के रूप में यहाँ पर भी है, क्लियर? यहाँ पर भी क्या है जी गुणा के केस में, तो ये पॉइंट से भी क्या होता है गुणा का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पर कहीं कहीं तो वो भी नहीं रहता है, डॉट भी नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर? अब बात आती है, तो इतने केसेस होते हैं, इतने केसेस आपके सामने आते हैं मैथ्स की दुनिया में। अब बात आती है, गौर फरमाइएगा, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पॉइंट को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसको रटेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। देखिए हल्का दिमाग लगाना है, सब याद हो जाएगा। देखिए एक जैसा रहेगा भाई जी तो क्या हो जाएगा प्लस, और नहीं रहेगा तो माइनस। देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखिएगा याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति है मान चलिए एक ही तरह का बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, अलग अलग बात करेगा क्या टूटेगा फूटेगा घटेगा, समझ में गया? इससे मान चलिए कोई कह रहा है कि पूरब है तो कौन कह रहा है कि नहीं पूरब नहीं पश्चिम है, तो पक्का वहां बगल होगा भाई, समझ में गया? तो वहां पर कुछ ना कुछ घटेगा। तो ये देखिए एक जैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और नहीं रहेगा तो माइनस। देखिए एक जैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और नहीं रहेगा तो माइनस। इसका यही लॉजिक है याद करने का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात आती है कि इस पर रही एग्जांपल देख लेते हैं, आइए गौर करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे 2 इंटू 3 हो गया, तो देखिए 2 इंटू 3 हो गया, तो प्लस 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 देखिए 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब देखिए अगर ऐसा हो माइनस प्लस क्या होता है बाबू माइनस होता है, और 2 3 क्या हो गया 6। अब देखिए प्लस माइनस ये क्या गया प्लस में, और ये क्या है माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2 3 6। गौर फरमाइएगा, अब बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर गुणा का सिंबल तो है ही, घटाव का भी तो है, तो घटा के रख सकते हैं। देखिए इसको डाउट दूर करने के लिए एक पॉइंट आप समझ लीजिए, मास। एम पर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का क्रिया होता है, और ए पर क्या होता है एडिशन होता है, तो एडिशन हम बता दिए थे प्लस में और माइनस में होते हैं, और एस पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो ये भी हम बता दिए थे प्लस और माइनस में होते हैं। खैर बात की बात है, क्लियर? तो यहाँ देखिए गौर फरमाइएगा, तो इन तीनों में मान के चलिए आपके घर में आपके दादाजी हैं, तो जब तक आपके दादाजी है तब तक गार्जियन आपके दादाजी है। मान चलिए दादाजी कहीं चले गए, मतलब किसी कारणवश मान चलिए कहीं घूमने चले गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए, तो फिलहाल आपका जो घर का जो गार्जियन होंगे कौन होंगे आपके पापा जी होंगे। देखिए उसी प्रकार याद रखिएगा, जब तक ये रहेगा तब तक मालिक और गार्जियन यही है, और जब ये चला गया तब समझिए कि इसका राज है, समझ गया? देखिए तो यहाँ देखिए, तो 2 इंटू 3 कौन गया 6। अब देखिए इन दोनों अंक के पीछे क्या है गुणा भी है और माइनस भी है, तो भाई देखिए तो अभी बुढ़वा यहाँ पे जी रहा है, समझ में क्या है, तो इसी के अनुसार चलिए यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 3 क्या हो गया 6। अब बात आती है यहाँ देखिए, अगर देखिए लड़का सबको दिक्कत कहाँ होता है जब बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन रहता है तब वही दिक्कत होता है। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 3 क्या हो गया 6, तो यहाँ प्लस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है, और इसमें थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो दो यहाँ देखिए इन दोनों अंक के बीच में गुणा है, इन दोनों अंक के बीच में भी गुणा है, और इन दोनों अंक के बीच में भी गुणा है, तो जहां जहां गुणा है वहां वहां गुणा क्रिया कर देंगे। 2 3 6 12 14 48 हो गया। अब देखिए अब साइन को गुणा कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, यहां तक प्लस हो गया है, अब प्लस माइनस माइनस, क्लियर? पच रहा है जी? तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसी में अगर मिक्स हो जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी केसेस आ जाए, तो हम आपको बता ही रहे हैं कि पहले गुणा क्रिया करना है, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो देखिए गौर फरमाइएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे कि 2 इंटू माइनस 3 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो गया, माइनस 6 प्लस 5, ऐसा है। अगर क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है तो क्या करेंगे? देखिए इन दोनों अंक के पीछे क्या है गुणा है, इन दोनों अंक के बीच में गुणा है नहीं है,
तो यहाँ पे लीला नहीं है, देखिए लीला तो यहीं पर है, इन दोनों के पीछे गुणा है, इन दोनों के पीछे गुणा है। तो जहां जहां गुणा है पहले गुणा की क्रिया कर देंगे, उसके बाद जो फैसला होगा किया जाएगा। देखिएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 3 क्या हो गया 6। अभी इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखिए तो माइनस प्लस क्या हो गया भाई माइनस, और 3 दूना 6, यहाँ तक भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 3 क्या हो गया 6, यहाँ तक का भी काम खत्म हो गया। अब बस ये बेचारा है दोनों, समझ में गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके होंगे कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन 2 तरह के होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। सब्ट्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, प्लस एक माइनस में। तो वहां से आप जाकर बेहतर ढंग से इसके आगे का प्रोसेस समझ सकते हैं। खैर यहाँ देखिए समझ में आ गया। सिंपलीफिकेशन नाम का एक वीडियो का बनाया गया होगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग इसके आगे का प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ देखिए खैर बात की बात यहाँ देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बताए हुए थे कि प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। भाई देखिए तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी क्या है माइनस है, और इसके आगे भी क्या है माइनस। माइनस वाले को एक साथ तो 6 6 12 6 3 18, अब प्लस वाले को एक साथ तो 6 5 क्या हो गया 11। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या हम प्लस वाले को पहले नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं भाई, समझ गया, इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं। आप चाहे तो पहले प्लस वाले को भी जोड़ सकते हैं, पहले प्लस वाले जोड़ दिए फिर माइनस वाले जोड़ दिया, बतिया एक है। देखिए आंसर दोनों का एक है। 18 में से 11 गया क्या हो गया, अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे घटाएंगे, हम बता दिए थे। 18 में से 11 गया 7 हो गया, जिसका वोट अधिक वही पर जीतता है। माइनस ज्यादा माइनस में आंसर आई इसका देखिए 11 में 18 में से 11 गया क्या हो गया 7 हो गया, माइनस में ज्यादा आंसर माइनस में, दोनों तरह से आंसर एक ही आ रहा है, समझ गया। तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आप लोग बताएंगे कि ट्रिकली जो गुणा होता है, यानी कहने का मतलब कि बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम समय में लोग गुणा को बना लेते हैं, एक झटके में बना देते हैं, समझ ही नहीं आता। जैसे कि मान चलिए कि कोई भी जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया गया, इतना लंबा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इसको बहुत ही कम समय में लोग बना दिया करते हैं। ये कैसे बना देते हैं, चुटकियों में बिना गुणा किए इसका आंसर निकल जाता है। तो इस तरह का जितने भी ट्रिक है, इसके ट्रिक पे आधारित सिर्फ ट्रिक वाला वीडियो इसके बाद एक बन जाएगा, जहां से आप लोग गुणा का ट्रिक का लुत्फ उठा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।